हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे सदिश बीजगणित, जिसमें आप अच्छे से समझ रहे हो सदिश क्या होते हैं, सदिश को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब सीख चुके हो। सदिश को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, सदिश के प्रकार क्या होते हैं, ये सब आप पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ चुके थे और समझ चुके थे। इसके पहले हम 10.2 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके। आज हमें 10.3 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, लेकिन उसके पहले आपको दिखा देते हैं कि 10.3 में है क्या। ये लिखा हुआ है 10.3 और 10.3 में क्या है आपको जब निकालना है, इसमें जो दिया गया है ये हो गया, फिर इसके बाद इस पे अदिश गुणन। तो अभी आपको सदिशों का गुणन नहीं बताया गया कि सदिशों का गुणन बताया गया है। सदिशों को जोड़ना पड़ चुके, घटाना पड़ चुके, सब कुछ पढ़ चुके, लेकिन और कुछ इसमें अभी नहीं पढ़े हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इनके आपको पहले कुछ बता देते हैं, यानी 10 पॉइंट एक्सरसाइज है, इसके पहले आपको कुछ हम बता देते हैं, फिर इसके बाद आगे हम पढ़ाते हैं। चलिए समझते हैं कि अदिश गुणन क्या होता है, यानी सदिशों का अदिश गुणन। इसको लिखते हैं दो सदिशों का अदिश गुणन। अदिश गुणन अगर हम बात करें दो सदिशों के अदिश गुणन क्या होते हैं, यानी सदिशों का गुणा भी होता है, भाग नहीं होता सदिश में, बस जोड़ होता है, घटाव होता है और क्या होता है, गुणा होता है। तो दो सदिशों के अदिश गुणन, तो अदिश गुणन से क्या होता है, इनको पहले हम समझते हैं कि अदिश गुणन क्या होता है। अदिश गुणन बोला जाता है, या इसी को स्केलर के भी नाम से जानते हैं, स्केलर सदिश, इसको पढ़ते हैं स्केलर। स्केलर क्या है, सदिश, और एक नाम से जानते हैं इसी को डॉट गुणन। अगर आपसे मिल जाए कि डॉट गुणन, अगर आपसे पूछा जाए डॉट गुणन, तब भी आप आसानी से इसको समझ सकते हो। तो कैसे लिखते हैं, क्या चीज है ये, तो देखो, यदि दो सदिशों को लिखते हैं, यदि दो सदिशों के गुणन से प्राप्त राशि अदिश है, प्राप्त राशि अदिश है, तो उनके गुणन को अदिश गुणन कहते हैं। यानी दो सदिशों का गुणा कराया जाए तो उसको अदिश गुणन कहते हैं। अगर हम मान लें कि माना दो सदिश ए वेक्टर और क्या है कि वेक्टर बी है, तो इनका अदिश गुणन कितना होगा। अगर इनका हम अदिश गुणन निकाले तो कितना होगा, देखो अदिश गुणन, इसको लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से, ये हो जाएगा, ठीक है, से लिखते हैं, यानी अदिश गुणन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से लिखते हैं। ये तो आप समझ चुके हो कि इनको कैसे लिखते हैं, ये हमने अच्छे से आपको बता दिया, ठीक है, कि ये लिखा कैसे जाता है, आप अच्छे से समझ चुके हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अब आगे इसके हम बढ़ते हैं कि इनके डॉट, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं, आपसे समझ चुका कि कैसे क्या था, लेकिन अब इसके अंदर हम बहुत चलते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट इसका ले लो। अब आइए ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या कहता है, अगर किसी भी सदिश का अगर आप निकालोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ये दे देता है ए बी कॉस थीटा, ये देता है। अगर किसी भी सदिश को निकाला जाए, मतलब दो सदिश ऐसे हो, एक सदिश ऐसे चला गया, दूसरा सदिश ऐसे चला गया, सपोज कर लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर हो जाए, इनके बीच का कोण क्या हो, ये थीटा, यानी इस ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो अगर निकालोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर ऐसे लिखा जाए ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर, ये मॉडुलस लगा दे, मॉडुलस ए वेक्टर और मॉडुलस बी वेक्टर और इनटू कितना कॉस थीटा। इनको क्या कर सकते हैं, आसानी से हम
लिख सकते हैं। अगर कोई भी सदिश आपको दिया गया दो सदिश, तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यानी इनके बीच डॉट लगा होता है, इससे डॉट बिंदु नहीं पढ़ा जाता है, डॉट ए वेक्टर यानी मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर, इतना हो जाएगा। अब इन्हीं के बीच के हमें क्या पढ़ना, अगर कोई भी ऐसे मिल जाए तो आसानी से इसको, अगर इनके बीच का कोण निकालना हो तो आप कोण बराबर क्या निकाल, अगर इनके बीच सपोज कर लीजिए कोण निकालना हो तो कोण के लिए क्या हो जाए, अगर कॉस थीटा ये इस तरफ आएगा भाग में हो जाएगा तो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर और बटे कितना ए बी होगा। अगर आप निकालोगे थीटा बराबर कॉस इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर और बटे ए बी। ऐसे हम कोई भी सदिश आपको अगर मिल जाए तो उनको आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इनके हम गुण पढ़ते हैं कि क्या होते हैं गुण। तो अदिश गुणनफल के गुण देखो, अदिश गुणन फल के गुण, अगर इनके गुण क्या क्या होते हैं वो आप सीख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं। ये क्या होता है, अदिश गुणनफल ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यानी अदिश गुणनफल क्या होता है, अगर हम सबसे पहला ले लें कि इसमें जो होता है अदिश गुणनफल धनात्मक शून्य व ऋणात्मक होता है। यानी अदिश गुणनफल जो होता है धनात्मक ऋणात्मक व शून्य होता है। तो कैसे होता है, अगर सबसे पहला कंडीशन ए ले लीजिए, यदि थीटा जो हो वो कितना हो 90 अंश से छोटा होगा, तब ये क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि अगर cos 90 डिग्री की वैल्यू रखा 0 से 90 तक cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, यदि थीटा बराबर क्या आ जाए 90 आ जाए, तो आप देखोगे अगर निकालोगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर कितना ए बी होगा, और लिख सकते हो cos कितना 90 डिग्री। अगर cos 90 डिग्री लिखेंगे तो ए बी और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 0, तो ये 0 दे देगा। आपको समझ में आ गया। यदि 20 सेकंड इसमें सी होता है, यदि थीटा ग्रेटर देन कितना 90, यानी थीटा का मान 180 से बड़ा है, तो आप लिख सकते हो ए बी ए वेक्टर और ये हो जाएगा डॉट बी वेक्टर और बराबर कितना ए बी और कॉस कितना 90 प्लस थीटा। अगर आप 90 प्लस थीटा ले लोगे किसी भी कंडीशन पे, तो आप 90 प्लस थीटा में आप जानते हो कॉस क्या होता है, अगर निकालेंगे निगेटिव होगा। तो अगर आप देखोगे ए बी और ये कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो हमें साइन से कोई मतलब नहीं है, अगर हम माइनस ए बी ले लेते हैं और ये कितना हो जाएगा साइन थीटा निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव होने का मतलब जो कोण इनके बीच क्या हो 90 अंश से बड़ा होगा, तो ये देखो थीटा का मतलब कुछ 90 से बड़ा होगा, तो आप हमेशा लिख सकते हो कोई भी वैल्यू, तो ये निगेटिव आ जाएगा। तो ये हमेशा क्या होता है, यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, इस स्थिति में 0 होता है और इस स्थिति में क्या होता है निगेटिव होता है। तो बस ये चीज़ समझना था, आप समझ चुके। ठीक, चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाओ, एक एक प्रॉपर्टी को समझते जाओ और सीखते जाओ। फिर दूसरी प्रॉपर्टी है, इसमें क्या है कि अदिश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अदिश गुणन क्रम विनिमय होता है। यानी अदिश गुणनफल जो होता है वो क्रम विनिमय होता है। मतलब कैसे होता है, अभी हम आपको बता देते हैं कि क्रम विनिमय कैसे होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा था ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर क्या पढ़ा था ए बी कॉस थीटा। ये बना पढ़ा था, कैसे पढ़ा था कि जब दो सदिश हों, अगर एक सदिश ये हो गया और दूसरा सदिश ऐसे खींच दिया, तो आपने देखा कि ए वेक्टर ये हो गया और ये क्या हो गया बी वेक्टर, इनके बीच बना कोण कितना थीटा हो गया। तब ये कंडीशन दिखा देता है। लेकिन अगर इनसे इनके बीच का निकालो तो आप कहोगे 360 माइनस कितना
थीटा हो गया। तो आप देखो अगर बी से ए की ओर निकालो तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना होगा, बी ए और कॉस कितना हो जाएगा 360 और माइनस थीटा हो जाएगा। अब 360 माइनस थीटा तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना देगा, बी ए और 360 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप इसको दो देख लो, तो समीकरण 1 व 2 से अगर हम निकालते हैं, समीकरण 1 व 2 से अगर 2 से निकालेंगे तो आपने देखा ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, राइट साइड बराबर है, ये देखो आगे वाला पीछे दिख रहा है, पीछे वाला आगे दिख रहा है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर दो सदिश आपको मिल जाए तो ए डॉट बी वेक्टर लिखा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर कर दो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं अदिश गुणनफल क्रमभिन्न में होता है। ठीक, चलो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको ऊपर करते हैं। अब अगला इसी में कि अगर आपको तीसरा है, ज़्यादा रूल ना लिख के आपको केवल प्रॉपर्टी, क्योंकि रूल कभी नहीं पूछा जाता है, रूल ज़्यादा लिखते जाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। ठीक है, तो बस आप समझते जाओ। अगर आपको मिल जाए समान वेक्टर, तो अगर ऐसे लिख दे समान सदिशों का गुणन, अगर समान सदिश का अदिश गुणन, अगर अदिश गुणन निकाला जाए तो ए वेक्टर, अगर दोनों सेम ले लोगे तो सेम सेम का मतलब क्या हो, एक ही दिशा में आ गया, तो इनके बीच का कोण कितना होता है, ए और इंटू ए, और ये कितना हो जाएगा कॉस 0 डिग्री। तो ए स्क्वायर होगा, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं कि इसमें लिख सकते हैं ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर अर्थात ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर कितना हो, ए स्क्वायर हो जाएगा। आपको नस्ब ऐसे भी लिख सकते हो, अब याद रखना बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो बराबर क्या, बी स्क्वायर लिख देना, या मॉडुलस बी वेक्टर स्क्वायर, ऐसे भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसको भी लिख सकते हैं मॉडुलस ए वेक्टर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। कोई भी आपको सदिश मिल गया तो इसमें। ठीक, अब तीसरा, इसके बाद देखो अभी आपने एक और पढ़ा था, पढ़ ही चुका था, लेकिन चौथा है अगर दो वेक्टर है, चाहे ए वेक्टर हो और ये लंब क्या बी वेक्टर हो, बी वेक्टर का मतलब थीटा बराबर कितना 90 डिग्री, यानी दो सदिश है उनके बीच का कोण कितना है 90 डिग्री है। तो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर निकालेंगे तो ए बी कितना हो जाएगा कॉस 90 डिग्री। तो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर कितना होगा, ए बी और कॉस 90 डिग्री वैल्यू कितना 0 होता है, तो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर और बराबर कितना 0 हो जाएगा। अर्थात कोई दो सदिश निकाल लिया जाए, उनका जब अदिश गुणन निकालोगे ए डॉट बी निकाला जाए 0 आ जाए, तो दोनों सदिश क्या है, यानी लिख देंगे दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं, यानी ये लंबवत होंगे। यदि अगले कंडीशन पे आ जाए, दो सदिश इसमें पचवा मिल जाए, दो सदिश ए वेक्टर और पैरेलल क्या हो बी वेक्टर, यानी दो सदिश क्या हो पैरेलल हो, तो इनके बीच का कोण कितना 0 डिग्री, तो आप 0 डिग्री ले लोगे तो आप क्या लिख सकते हो, देखो ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी और कॉस कितना 0 डिग्री। तो आप जानते हो ए बी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितना 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बराबर कितना ए बी, ये आ जाएगा। अगर दो कोई तो उनके अदिश गुणन के बराबर होगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला 6 देखते हैं। ये सदिश गुणनफल जो होता है वो वितरित हो जाता है, मतलब अगर ए वेक्टर डॉट ऐसे लिखा हुआ है तो बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर लिखा हुआ है, तो इनको जब गुणा कराओगे दोनों के साथ गुणा हो जाएगा, यानी ए वेक्टर और डॉट क्या होगा बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर और डॉट क्या होगा सी वेक्टर, मतलब दोनों के साथ ऐसे लिख सकते हैं। बस सीखना है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं आपको करना है, बस ऐसे सीखते समझते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। चलिए अगला हम पढ़ते हैं 7 नंबर रूल है कि 7 नंबर रूल में क्या है कि लंब कोणीय एकांक सदिश पढ़ते हैं। क्या है लंब कोणीय एकांक सदिश। अगर आपको निकालना हो कोई लंब कोणीय एकांक सदिश, तो लंब कोणीय एकांक सदिश आपको पीछे बताए थे, अगर कोई भी सदिश मिलता है तो उनके साथ
ये अगर तीनों सदिश ले लिया जाए तो इसको आप जानते हो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स अक्ष की दिशा में लिया जाने वाला आई कैप, और वाई अक्ष की दिशा में जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में लिया जाने वाला के कैप। आप जानते हो लंबकोणीय एकांक सदिश या एकक सदिश, तो इसका परिमाण कितना होता है, यानी आई कैप और बराबर जे कैप मॉडुलस, और ये हो जाएगा मॉडुलस के कैप, तो इसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। ठीक, यह हमेशा एकांक सदिश जिसका परिमाण 1 होता है उसी को बोलते हैं लंबकोणीय एकांक सदिश। अब हमें साथ इसके साथ अदिश गुणन निकालना है, तो याद रखना, अगर हम निकाल के पहले दिखा दे रहे हैं, चलो ऐसे लिख लो, आई डॉट आई हो जाएगा कैप बराबर जे डॉट जे, और बराबर हो जाएगा के कैप डॉट के कैप, इसके बराबर कितना 1 होता है। अब कैसे होता है एक सीख लो, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, तो ये मॉडुलस आई कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा मॉडुलस आई कैप, और इनके बाद कॉस सेम है तो 0 डिग्री, इसका मान 1, इसका मान भी 1, ये आई है, और इसका मान कितना है 1, गुणा कराओगे 1, तो इसीलिए 1 लिख दिया। ठीक, और बी हो जाएगा, अगर आई मिल जाए आई डॉट जे मिले, या जे डॉट के मिले, या के डॉट के कैप डॉट आई कैप मिल जाए, इसके बराबर 0 होता है। ये याद रखना, क्योंकि एक चीज़ बताए, अभी ये कोण कितना 90 डिग्री, अगर आप ये 90 डिग्री बढ़ा रहे हो तो आई वेक्टर आई कैप डॉट जे कैप, तो लिख सकते हैं मॉडुलस आई कैप और मॉडुलस जे कैप बराबर कितना कॉस 90 डिग्री, तो इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 0, गुणा कराओगे तो क्या हो जाए 0 हो जाएगा। अर्थात समान सदिश के साथ आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के निकालोगे तो उसको गुणा कराओगे 1 आएगा, असमान मिलेगा अदिश गुणन में तो 0 होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए और पढ़ते हैं कुछ घटक के पदों में। कितना नंबर था, 7 नंबर। फिर हम पढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर इसमें क्या है सदिश का, तो सदिश के घटक पढ़ते हैं। घटक के मतलब हो जाएगा कि घटक के पदों में सपोज कर लीजिए, अगर आपको मिल जाए ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये आपको मिल जाए, और बी वेक्टर बराबर मिल जाए बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हो जाएगा। अब इनको कहा जाए अदिश गुणन निकालो, तो अदिश गुणन निकालोगे तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर निकालें तो ये हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप हो जाएगा, और इसके बाद बीच में क्या लगाइए डॉट, फिर बी एक्स आई कैप और प्लस बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप, ये हो जाएगा। अब आप क्या करो, सबको इसमें ओपन करो, मतलब गुणा कराओ, तो अगर इसके साथ पूरा गुणा कराओ, ए के साथ इसमें गुणा कराओगे ए एक्स और ये बी एक्स हो जाएगा आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा, फिर ए के साथ दूसरा गुणा कराओ ए एक्स और बी वाई हो जाएगा और आई कैप डॉट जे कैप हो जाएगा, फिर ए के साथ तीसरा गुणा कराओ ए एक्स बी जेड होगा, और इसके साथ गुणा कराओगे आई कैप डॉट के कैप, ऐसे लिखते चले जाओ। ठीक, फिर इसके साथ फिर सबको गुणा कराओ, तो अगर गुणा कराएंगे ए वाई और ये हो जाएगा बी एक्स और जे कैप डॉट कितना आई कैप हो जाएगा, फिर प्लस और ए वाई और बी वाई, और ये हो जाएगा जे कैप और ये हो जाएगा फिर जे डॉट जे कैप, यानी इसके साथ इसको गुणा कराइए, फिर अभी ये वाला है लास्ट वाले के साथ गुणा कराओगे प्लस ए वाई और बी जेड जे कैप डॉट के कैप, ये हुआ। फिर आप इस ए जेड के साथ पूरे के साथ गुणा कराओ, तो ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप हो जाएगा, फिर आगे गुणा कराओ ऐसे ए जेड और बी वाई, तो ये हो जाएगा के कैप डॉट कितना जे कैप हो जाएगा, फिर लास्ट में ए जेड और बी जेड और के कैप डॉट के कैप। अभी हमने ये सब बताया था, अगर असमान मिलते हैं तो 0, तो देखो जहाँ जहाँ समान होंगे 1 लिखते चले जाओ, तो देखो ए एक्स और बी एक्स गुणे 1 होगा, और देखो ए वाई और बी वाई गुणे कितना 0, क्योंकि असमान है, फिर ऐसे ए एक्स बी जेड यहाँ आई के है इसलिए गुणे कितना 0 हो जाएगा, ए वाई और बी एक्स यहाँ देखो जे के है इसलिए 0 मिल जाएगा, और ए वाई
और ये हो जाएगा बी वाई, और ये जे जे है समान इसलिए कितना 1 हो जाएगा। फिर आगे देखो इसमें प्लस ए वाई बी जेड, और इसको गुणा कराएंगे तो कितना 0, जे के है समान है असमान तो 0 हो जाएगा। ए जेड और बी एक्स के आई है इसलिए 0 हो जाएगा। इसमें निकालेंगे ए जेड और बी वाई के जे है इसलिए 0 हो जाएगा। ए जेड और ये हो जाएगा बी जेड और गुणे कितना 0 होगा। तो आप देखो अगर गुणा कराओगे तो कौन कौन सा बचेगा, ए एक्स और बी एक्स, और ये कितना 0 हो गया, ये प्लस 0 हो जाएगा और प्लस 0 होगा तीनों का। फिर यहाँ पे पैसे ए वाई और ये कितना हो जाएगा बी वाई, और प्लस इसके बाद ये तीनों 0 हो जाएंगे, यानी 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस कितना ए जेड, और ये हो जाएगा बी जेड। ये 0 नहीं 1 होगा क्योंकि के है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 होगा, तो गुणा कराओगे इतना। तो आपने देखा लास्ट में क्या बचा हमारे पास, ये तो बचा ए एक्स बी एक्स और प्लस ए वाई और बी वाई और प्लस ए जेड और बी जेड। किसका गुणा कराए थे, आपने यही ध्यान दिया था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर आपको आई जे के पदों में मिलता है तो आप ऐसे गुणा करा दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इनको शॉर्ट फॉर्म में समझ लो हम कैसे इसको क्या करते हैं। ठीक, करते समय आपको अगर मिल गया दोनों सदिश का तो सिंपल सा है, आपने देखा था ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप और प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप था, और बी एक्स बराबर क्या था, यानी बी वेक्टर बराबर बी एक्स आई कैप और ये हो जाएगा बी वाई जे कैप और प्लस बी जेड के कैप, ये था। तो हमने जब डॉट निकाला तो आपने देखा क्या कि यही समझ लो बस आसान, आई के साथ आई का गुणा, लेकिन आई जे नहीं लिखा हो तो आप ऐसे लिख दो ए एक्स बी एक्स हो जाएगा। फिर प्लस बी के साथ बी ए वाई, और ये वाई के साथ जे का ए वाई बी वाई हो जाएगा, और प्लस जे के का साथ के का ए जेड, और ये कितना होगा बी जेड। ये चीज़ आपको करना था। इसमें अगर आपसे एक चीज़ पूछ लिया जाए इनके बीच का कोड, अगर आप निकालो मॉडुलस जेड बराबर ये मॉडुलस ए वेक्टर बराबर, तो आप क्या लिख सकते हो, ये तो लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड स्क्वायर। फिर इसके बाद मॉडुलस बी वेक्टर स्क्वायर, बी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो, आप कहोगे कि बी एक्स स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा बी वाई स्क्वायर और प्लस बी जेड स्क्वायर, ये इतना लिख सकते हैं। अगर इतना लिख सकते हैं तो इनके बीच का भी आपने पढ़ा था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमने बताया था क्या लिखा जा सकता है, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर और बटे कितना मॉडुलस ए वेक्टर और मॉडुलस बी वेक्टर। अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो देखो ये ए एक्स और ये हो जाएगा बी एक्स और प्लस ए वाई और कितना बी वाई, यानी ये वैल्यू इसमें पुट करो ए जेड और क्या उतना हो जाएगा बी जेड, और नीचे बटा मॉडुलस ए की वैल्यू और मॉडुलस बी की वैल्यू पुट करो, तो ये अंडर रूट कितना हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। फिर बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर और प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब आपने देखा ये कितना था कॉस थीटा था, अगर ऐसे इनके बीच का कोण पूछ लिया जाए तो थीटा बराबर क्या लिख सकते हो कॉस इनवर्स, ये फार्मूला भी आप निकाल सकते हो। तो ये कितना होगा ए एक्स और बी एक्स और प्लस ए वाई और ये बी वाई और प्लस ए जेड और कितना बी जेड, और डिवाइड में कितना हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और इसको निकालेंगे ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, ये इतना हो जाएगा इनके लिए। तो कभी भी ऐसा कहा जाए तो आसानी से आप इसको निकाल सकते हो, तो इसको आपको ज्ञात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको अच्छे से समझ चुके हो कि अदिश गुणन क्या होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मन कहे, ठीक है, छोटा कर देता है थोड़ा सा। इतने का ये ले लीजिए, फिर ये ले लीजिए। तो आप समझ चुके होंगे कि अदिश गुणन के गुण क्या होते हैं, अच्छे से समझो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक आध क्वेश्चन कह रहा है, जैसे पहला कोड हम पढ़ लेते हैं, पहला और दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन को देखो लिखा हुआ है
कह रहा है दो सदिश ए और बी के परिमाण, ए और बी के परिमाण का मतलब है ए वेक्टर मॉडुलस ए वेक्टर, या ए बराबर कितना √3 लिखा हुआ है और मॉडुलस बी वेक्टर बराबर कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। कह रहा है ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर √6। तो इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया था ना, क्या बताया था, थीटा बराबर कॉस इनवर्स ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर बटे ए और बी, ये तो बताया था। तो जो वैल्यू आपको मालूम है रख दीजिए। अगर रखोगे तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखो कितना √6 हो गया, और ये वैल्यू कितना हो जाए, ये इसकी वैल्यू 3 हो गया और इंटू कितना 2 हो जाएगा। अब आप दोनों को रूट में करना चाहो तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर रूट में करेंगे तो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा कॉस इनवर्स। अगर इनको ऐसे रूट में कर दें तो एक रूट ये √6 हो गया। अगर इसको रूट को अंदर लाओगे तो 3 इंटू कितना 2 गुणे 2, यानी जोड़ा बन के आता है, इसलिए जोड़ा दोनों पे रूट हो गया। तो आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स एक रूट में 6 बटा कितना 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12 हो गया। तो 12 होने पे कितना आ गया, अगर हम देखें इसमें तो थीटा बराबर कितना आ गया कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा रूट। अगर इसका वर्गमूल ले लोगे तो कॉस इनवर्स 1/√2। तो आप बताइए कॉस कितने डिग्री पे होता है, तो आप जानते होंगे कॉस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस π/4। तो π/4 का मतलब ये हो जाएगा π/4, यानी 45 डिग्री पे होता है। तो देखो बड़े आसानी से हमने आंसर को सॉल्व कर लिया। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ये आपने ले लिया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करें। चलिए दूसरा भी बताते हैं। ए वेक्टर बराबर लिखा हुआ है, सपोज कर लीजिए i कैप -2j कैप और +3k कैप, और फिर लिखा हुआ है बी वेक्टर बराबर 3i कैप -2j कैप और +k कैप, ये लिखा हुआ है। इसी के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो कोण कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अभी हमने बताया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों को ऐसे लिख दो, जैसे इसका i है तो i कैप -2j कैप और +3k कैप, और फिर हमने क्या किया डॉट लगाया, फिर ऐसे हो जाएगा 3i कैप -2j कैप और +k कैप। देखो i के साथ i का, तो देखो यहाँ गुणांक 1, इसके साथ 1, तो 1 गुणे कितना 3 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे कितना -2 और ये कितना -2 हो जाएगा, फिर प्लस लगाइए और इसके बाद 3 का, तो 3 गुणे 1। अभी तो हमने यही तो लास्ट में बताया था कि i के साथ गुणा i के, j के साथ देखो एक साथ इसका -2 3 गुणे 1, यही तो लिखा हुआ है। 3 1 के 3, 2 दूनी 4 हो जाएगा, +3 1 के 3, 4 3 7 और ये 10 हो जाएगा। ठीक, फिर आप मॉडुलस ए वेक्टर निकालो, तो इसका निकाले ए, तो हमने बताया था i के गुणांक का वर्ग, ये 1 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। चलिए करिए इसका वर्ग, 1 का वर्ग करोगे 1 आएगा, 2 का वर्ग करोगे 4, 3 3 का 9, 4 13 1 कितना 14 आ गया। फिर बी वेक्टर निकालो, तो बी वेक्टर सेम ही प्रोसेस, यानी बी, तो हम बी निकालेंगे i के गुणांक का 3 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -2 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर, फिर इसका 3 3 का 9, 2 दूनी 4 और 1 हो जाएगा, 9 4 13 1 14 होगा। सारी वैल्यू अब हमने फाइंड कर लिया। जब सारी वैल्यू फाइंड कर लिया तो हमारे लिए कोई समस्या नहीं है। थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स, हमने बताया था कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे कितना बटे में ए बी। चलो वैल्यू पुट करो, कॉस इनवर्स, इसकी वैल्यू कितना आया था 10 आया था, और इसकी वैल्यू कितना √14 और गुणे कितना √14 हो जाएगा। इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना दे देगा, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स, ये 10 हो जाएगा, √14 14 गुणा कराएंगे तो 14 हो जाएगा। देखो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 5/7। ये हमें ज्ञात करना था, जो आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। बस यहीं तक, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता है। लेकिन आपको ऐसे पढ़ते रहे, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही है इसमें। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसलिए आपको क्वेश्चन कम बताए, लेकिन तरीका सॉल्व करने का बहुत अच्छा बताए। उसको समझते रहिए और मस्त रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।